और महाकुंभ को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सुरक्षा के मद्देनजर यूपी पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो सुरक्षा के मद्देनजर अब यूपी पुलिस को छुट्टियां नहीं दी जाएंगी, उनकी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। 45 दिनों तक सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और ये बड़ा फैसला सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, यानी कि 45 दिन लगभग 1.5 महीने तक किसी तरह की कोई छुट्टी पुलिस को नहीं मिलेगी। पुलिस अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। विमल श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बड़ा फैसला, छुट्टियां रद्द पुलिस प्रशासन की। बिल्कुल, जिस तरीके से 45 दिन यहाँ पर महाकुंभ रहेगा, यहाँ पर सभी प्रकार के श्रद्धालु आएंगे, विदेश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर कड़ा इंतजाम करना जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया कि 45 दिन तक उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी जवान हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ा फैसला है। और फिलहाल तैयारियों को लेकर क्या कुछ, क्योंकि अब लगभग तैयारियां पूरी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं उसके बाद महाकुंभ। जी विमल, तैयारियों को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है उसके बाद महाकुंभ का आयोजन शुरू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी महाकुंभ की, पहला स्नान होगा। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग कुछ ही काम जो बचे हुए वो बस शेष बचे हुए हैं, बाकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ को लेकर काफी गंभीरता दिखाते हुए 5 बार लगातार वो दौरा कर चुके हैं और समीक्षा बैठक कर चुके हैं। सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया कि कोई भी कमी इस महाकुंभ में न होने पाए। जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसलिए उन्होंने 5 बार यहाँ पर बैठक की। अधिकारियों को भी समझाया कि किसी भी प्रकार के श्रद्धालुओं के साथ कोई भी गलत व्यवहार न किया जाए। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महंत है, उनको ये पता है कि किस तरीके से ये महाकुंभ होगा और 144 साल बाद ये महाकुंभ का अवसर प्राप्त हो रहा है लोगों को। तो 144 साल बाद जब लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ कोई पुलिस या कोई भी बड़े अधिकारी हो वो कोई दुर्व्यवहार न करे। इसलिए उन्होंने साफ तौर से अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो श्रद्धालुओं के साथ धैर्य से और नम्रता से बात करें। जी धैर्य नम्रता से बात करें और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से भी नजर होगी और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगे। पुलिस प्रशासन का इस बाबत क्या कुछ कहना है? देखिए, मेला एसएसपी जो राजेश द्विवेदी है उनका साफ तौर से ये कहना है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। 7 लेयर में यहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है और जिस रोड से श्रद्धालु आएंगे उस रोड से उनको वापसी नहीं दी जाएगी, दूसरी रोड से उनको वापसी का वो मार्ग दिया जा रहा है। क्योंकि 2013 में जिस तरीके से स्टैम्पेड हुआ था, भीड़ क्राउड ज्यादा बढ़ने के कारण स्टैम्पेड की जो घटना हुई थी, तो वो इस बार 2025 में न हो, इसलिए जो श्रद्धालु को आने और जाने का मार्ग अलग कर दिया गया है। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे मेले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं ड्रोन कैमरे से भी पूरे मेले की निगरानी की जा रही है और एसएसबी की फोर्स को तैनात कर दिया गया है और सिविल डिफेंस में भी सिविल फोर्स भी तैनात कर दी गई है। बिल्कुल विमल, और बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसको लेकर तमाम व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन ज्यादा जो है वो कर दी गई हैं और हम आपको बता दें कि लगातार ये जो सुरक्षा इंतजाम को जायजा है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर लेते रह रहे हैं। विमल, इस बाबत ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने सुरक्षा जायजा लिया था, तमाम इंतजामों का जायजा लिया था और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी जिसमें उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अब क्योंकि 13 जनवरी कुछ ही दिन बाकी और महाकुंभ का आयोजन उसकी शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में उससे पहले भी एक बार फिर से दौरा करने की उम्मीद है सीएम योगी आदित्यनाथ की? बिल्कुल हो सकता है कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज आए और वो एक 6वां उनका दौरा होगा। उसमें ये वो जांचेंगे कि कहीं ना कहीं कोई कमी तो नहीं है इसमें। इस बार के जो 2025 का महाकुंभ होने वाला है उससे पहले कल ही डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल आपका तमाम जानकारी के लिए। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको बताते हैं। महाकुंभ को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 45 दिनों तक कोई छुट्टी अब पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दी जाएगी, पुलिस को नहीं दी जाएगी। महापर्व पर कोई आतंकी साया ना मंडराए, उसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस की तरफ से जो सूचना दी जा रही है वो ये है कि आतंकी साया जो है वो आतंक जो है थ्रेट्स दे रहे हैं लगातार महाकुंभ को लेकर। अंडर वाटर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी और कुंभ पर महामंथन जो है वो लगातार जारी है, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, चाहे वो प्रशासन की बात हो। लगातार समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ तमाम इंतजामों का जायजा भी लिया जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ के साथ साथ विद्या कुंभ का भी आयोजन किया गया। इसके तहत सफाई मित्रों के बच्चों को 3 महीने मुफ्त शिक्षा मिलेगी। महाकुंभ मेला अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से उन बच्चों की शिक्षा का स्पेशल इंतजाम किया है जिनके माता पिता आयोजन की तैयारियों में बतौर सफाई मित्र शामिल हैं। विद्या कुंभ नाम की इस पहल ने मेला स्थल पर प्रयागराज और पड़ोसी क्षेत्रों के लगभग 10,000 सफाई मित्रों के बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल बनाए हैं। ये स्कूल स्मार्ट बोर्ड और ऑडियो विजुअल उपकरण समेत आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी के साथ किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी भी बच्चों को फ्री में दी जा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। ये पहल इसलिए शुरू की गई ताकि माता पिता के काम में व्यस्त रहने की वजह से उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और उत्तर प्रदेश के भदोही के ज्ञानपुर जेल के कैदियों की ओर से बुने गए धार्मिक प्रतीकों और डिजाइन वाले कालीन और दीवार पर लटकने वाले सामानों को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में प्रदर्शित किया जाएगा। इन कालीनों और सुंदर चीजों से भरी एक वैन को वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तौर पर बनी इन कालीनों और दीवार पर टांगने वाले सामानों की प्रदर्शनी का आयोजन प्रयागराज में कुंभ मेला मैदान में किया जाएगा, जहां मेले में आने वाले श्रद्धालु इन्हें खरीद भी सकते हैं। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए ओडीओपी का स्टॉल जेल विभाग की तरफ से लगाया गया है। वहां जेल में बने विभिन्न उत्पादों का डिस्प्ले होना है। डीएम विशाल सिंह ने कहा कि हम बाहर से प्रोफेशनल डिजाइन और कच्चा माल लेते हैं और उन्हें यहां उत्पादित कराते हैं। डिजाइन के आधार पर 100 रुपए से 10,000 रुपए तक की कीमत पर बिक्री के स्टॉल पर सजे होंगे। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए साधु संतों का आना शुरू हो गया है। दिलचस्प साधुओं में एक है गंगापुरी महाराज, जो 57 साल के साधु मध्य प्रदेश के विदिशा से आए हैं। गंगापुरी महाराज ने स्नान ना करने की शपथ ली है। इस वजह से वो ध्यान का केंद्र बने हुए हैं, लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनका कहना है कि आध्यात्मिक वजहों से उन्होंने स्नान नहीं करने का फैसला किया है। गंगापुरी महाराज को छोटू बाबा भी कहा जाता है। वो पहली बार महाकुंभ मेले में आए हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आता है। इस साल ये पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी को शुरू होगा। महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को खत्म होगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु और सैलानी आएंगे। तो आध्यात्मिक वजहों से स्नान ना करने का फैसला लिया है। तो स्नान ना करने का फैसला लिया है, लोगों का आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं ये। कई सारे ऐसे बाबा हैं, कई ऐसे साधु हैं जो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।